हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सक्रियता बढ़ चढ़ करके दिखाई दे रही है। वह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जन जन के बीच पहुंचकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी ने इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत उन्होंने की, आपको सुनाते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आपका ये वोट आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश की जान अनुराग ठाकुर जी। आज हम इनसे बात करेंगे। सभा के बाद 6 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे जब मैं यहाँ आया था और वातावरण में ऐसी नमी थी, ऐसा लग रहा था कि लोगों में जोश नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे ही अनुराग जी आए, यहाँ का जो पॉलिटिकल तापमान था वो तो बढ़ा ही, लेकिन लोगों का जोश भी हमें देखने को आया है। अनुराग जी, पहला सवाल, जिस तरीके से आप लोग केंद्र की योजनाओं को और राज्य सरकार की योजनाओं को यहाँ पर लागू कर रहे हैं, जनता को लगातार लाभ मिल रहा है, बावजूद इसके एक जो चुनौती है, वो चुनौती जो आप लोगों के सामने है कि रिवाज बदलना है। रिवाज बदलने के कितना करीब आप आ गए हैं? काम करो तो रिवाज भी बदला जाता है। जनता जानती है कि मोदी जी जब देते थे तो राज्य की कांग्रेस की सरकार रुकवाती थी। कांग्रेस ने छीना है, हमने दिया है। उन्होंने विरोध किया, हमने विकास किया है। और जनता के सामने स्पष्ट है, या तो विकास रुकवा लो तो कांग्रेस को चुन लो, भ्रष्टाचार कराना है कांग्रेस को चुन लो, हिमाचल को पिछाड़ना है तो कांग्रेस को चुन लो। अगर हिमाचल को आगे बढ़ाना है, डबल इंजन की रफ्तार से आगे लाना है, तो कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। एक जो यूसीसी का मुद्दा जो पिछली बार उत्तराखंड में भी काफी कारगर हुआ था, उसके बाद से पूरा गेम चेंज हो गया था। इस बार आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में भी यूसीसी लाने का वादा किया है और गुजरात में भी यूसीसी का वादा किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, 8 साल भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। हमने कहा था 37 से 370-35 से हटाएंगे, हटाया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, दिलाई। हमने कहा था सीए कानून लाएंगे, लाए। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर नहीं, सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही नहीं, भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, तिरंगे का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज से पहले शायद इंडियन पासपोर्ट की वो वैल्यू ना हो, शायद तिरंगे का वो मान सम्मान दुनिया में ना हो, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में देखने को मिला कि दुनिया के देशों ने भी तिरंगा झंडा पकड़कर सेफ कॉरिडोर को अपनाया है। राष्ट्रवाद की बात जब आती है, तिरंगे की जब बात आती है और अनुराग ठाकुर की जब बात आती है, तो आपका एक डायलॉग जो है लोगों की जुबान पे आता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सीने पे। आपको क्या लगता है, उत्तराखंड में जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और पहाड़ पे मुसलमान खास तौर पे निगाहें डाले हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में अभी वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि स्थिति खराब होने से पहले ही उसे सुरक्षित कर लिया जाए? इस तरह के कानून हिमाचल प्रदेश के लिए भी होने चाहिए। देखिए, सब हमारे देश का हिस्सा है। जो मुसलमान हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, क्रिश्चियन हमारे भाई हैं। मुझे लगता है इस तरह की भाषा ही उपयोग नहीं करनी चाहिए। ये हम सबका देश है जी, सब एक समान नागरिक हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग काम करते हैं। जो लोग यहाँ पर रुके, चाहे हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, उन्होंने भारत को अपना देश अपनाया है। भारत के संविधान के दायरे में वो जीते हैं और जो सरकार निर्णय लेती है सबके लिए एक समान लेती है। हमने कभी किसी को दूसरी निगाह से नहीं देखा है, ना ही देखते हैं। लेकिन जो देश के गद्दार हैं, जो पीएफआई है, जिसपे आप लोगों ने बैन भी किया है, उस तरह के लोगों का भी तो यहाँ पर चलन कानून अपना काम करता है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा, मुझे लगता है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। अनुराग ठाकुर जी थे, हमसे बात कर रहे थे और सभी मुद्दों पे बात किया, जिस तरीके से उनसे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनेगी और रिवाज यहाँ पर बदलेगा। कैमरामैन नंदलाल के साथ मुकेश कुमार, शिमला, सुदर्शन न्यूज।